इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 4 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, डे 1 पे मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप किसी काम को करने वाले हों तो अपने आप से बोलिए कि अब मैं ये करता हूं। इंग्लिश में बोलिए। जैसे मान लीजिए आप ब्रश करने जा रहे हैं तो आप बोलिए आई ब्रश माई टीथ नाउ। अब मैं ब्रश करता हूं दांतों पे। इसे बोलना है आपको। ये बात मैंने आपको डे 1 पे बताई, बहुत सारे सेंटेंसेस दिए, आपके रूटीन को बनाने की कोशिश की। डे 2 पे मैंने आपकी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क किया, आपको बताया कि उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी बोलें सही बोलें। डे 3 पे मैंने आपसे कहा जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम आप उसे अपने मुंह से बोलिए। जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ बाथ या आई एम बेदिंग। मैं ब्रश कर रहा हूं, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे बोलते हुए करें। यह मैंने आपसे कहा। आज डे 4 है। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ऐसी क्या चीजें आपके लिए लेके आने वाला हूं या क्या आपको ऐसा करना है जिससे कि आपके मुंह पे इंग्लिश अपने आप आने लगेगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन है कि कितने दिन लगेंगे जब हमारे मुंह पे इंग्लिश अपने आप आने लगेगी, हम बोलने लगेंगे। इसका आंसर आपको मिलेगा और मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आने वाला हूं जो आपका बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है उससे। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपको कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा और उस लेवल पे आने पे आप कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। कोई व्यक्ति आपके सामने हिंदी में कोई भी सेंटेंस थ्रो करे, आप तुरंत उसे इंग्लिश में बना लेंगे। आप अपने मन से भी कर सकते हैं। आप पहले हिंदी में बोलेंगे, फिर इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में। इस तरह से आप बोल पाएंगे। उस दिन ऐसा होगा जब आपकी इंग्लिश मुंह से खुद ब खुद निकलने लगेगी। अच्छा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, ए और बी। ए बी से कुछ कहता है, बी ए से कुछ कहता है। इस बात को रैंडमली जो मेरे मन में आए मैं ए की तरफ से कहता हूं, फिर बी की तरफ से कहता हूं। आपका काम क्या है? सिर्फ सुनना, समझ में आए या ना आए। पर मैं पहले हिंदी में बोलता हूं, फिर मैं इंग्लिश में बोलता हूं। तो इतना बिल्कुल जैसे मेरे मुंह पे हिंदी आई, तुरंत मैं उसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल पाऊं, ये आप देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ए से। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? डू यू रियली थिंक यूल बी एबल टू डू इट? हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। यस डेफिनेटली, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। आई थिंक यू आर किडिंग मी। बिल्कुल नहीं, ये वाकई में मेरे लिए बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। नॉट एट ऑल, इट्स रियली नॉट मोर देन अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। देखते हैं तुम कर पाते हो नहीं। लेट्स सी वेदर यू कुड डू इट और नॉट। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? वाई, वट हैपेंड? डोंट यू ट्रस्ट मी? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैंने आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा है जो ये कर पाए। नथिंग लाइक दैट, बट आई हैवंट सीन इवन अ सिंगल पर्सन इन माई लाइफ हु कुड डू इट। लेकिन आज तुम ऐसा व्यक्ति देखोगे, बट टुडे यू विल सी सच अ पर्सन। अच्छा ठीक है, अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। ओके फाइन, इफ यू डू इट आई विल गिव यू 5,000 रुपीज। इतने बड़े रिस्क के लिए केवल 5,000 रुपए? कम से कम 10,000 तो ऑफर करो। ओनली 5,000 रुपीज फॉर सच अ ह्यूज रिस्क। एटलीस्ट ऑफर 10,000 रुपीज। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ओके, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज। पैसे तैयार रखना, तुम हारने वाले हो। कीप द मनी रेडी, यू आर गोना लूज। देखते हैं, समय बताएगा। लेट्स सी, टाइम विल टेल। अब हम पहले फटाफट से देख लेते हैं कि ए ने बी से क्या कहा, बी ने ए से क्या कहा। जो भी कहा वो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि सुन के आप समझ नहीं पाए, तो आपको दिखा देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, आपकी जुबान पे इंग्लिश लाने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। सबसे पहले देखिए ए ने क्या बोला। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? वाकई में की जगह पे मेरे मुंह से निकल सकता था सच में। आपके मुंह से कुछ भी निकले, सेंस को देखना है। सेंस तो वही है, वाकई में, ये सच में। अच्छा, इंग्लिश में मैंने क्या बोला? डू यू रियली थिंक यू विल बी एबल टू डू इट? डू यू रियली थिंक? क्या तुम्हें वाकई में लगता है? रियली की जगह पे मैं कह सकता था डू यू ऑनेस्टली थिंक? ईमानदारी से क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? बात एक ही है। मैं ये भी कह सकता था
डू यू ट्रूली थिंक, ट्रूली मतलब सच में, डू यू ट्रूली थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। मैं ऐसे भी कह सकता था, डू यू सीरियसली थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। ये भी हो सकता है, बात एक ही है। यू विल बी एबल टू डू इट, तुम ये कर पाओगे, कर पाना, इसके लिए आप यहां पर कुड भी तो कह सकते हैं, कुड। तो सेंटेंस को ऐसे भी मैं बोल सकता था, डू यू रियली थिंक यू कुड डू इट, या फिर डू यू ऑनेस्टली थिंक यू कुड डू इट, डू यू ट्रूली थिंक यू कुड डू इट। तो एक ही सेंटेंस को बनाने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तुरंत आपकी जुबान पे आना चाहिए। तो इतना स्पीड, इतना स्ट्रांग आपको बनना है। अब देखिए बी ने क्या बोला, हाँ बिल्कुल ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। यस डेफिनेटली इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। यहां पर मैं डेफिनेटली की जगह पे बोल सकता था ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का क्या मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, बेशक, बेशक या बिल्कुल। ये मेरे लिए बच्चों का खेल है, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, ऐसा मैंने बोल दिया। मैं चाहूं तो बोल सकता था इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अ पीस ऑफ केक मतलब कुछ नहीं, हल्का सा काम, छोटा। या फिर मैं कह सकता था नथिंग फॉर मी, लेकिन मेरे मुंह से क्या निकला इमीडिएटली, यस डेफिनेटली इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। सही है, चाहे ऐसे बोल लो चाहे वैसे बोल लो। अच्छा फिर ए ने क्या कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मुझे लगता है, आई थिंक की के लिए यहां पर मैं दैट का यूज कर सकता था, नहीं भी कर सकता। बोलते वक्त दैट का यूज किए बिना ही आप सेंटेंस को बना लेते हैं, और यहां पर लिखते वक्त मैंने कॉमा का यूज कर लिया है क्योंकि बोलते वक्त दैट नहीं बोला। अगर बोलते वक्त दैट बोला होता तो कॉमा नहीं लगाता, सीधा दैट लिखता, आई थिंक दैट यू आर किडिंग मी। बात एक ही है। लेकिन मैंने क्या कहा, कॉन्वर्सेशंस में जितने कम वर्ड्स यूज करें आप उतना बेहतर, लेकिन सेंस बिल्कुल सेम आना चाहिए। आई थिंक यू आर किडिंग मी। और किडिंग के साथ में कई लोग विद का भी यूज कर लेते हैं, आई थिंक यू आर किडिंग विद मी। लेकिन विद का यूज आप न ही करें, क्योंकि इंग्लिश नेटिव डायरेक्ट बोलते हैं यू आर किडिंग मी, आई एम किडिंग यू। फिर बी ने बोला बिल्कुल नहीं, ये वाकई में मेरे लिए बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। या फिर यहां पर मैं ऐसे भी बोल सकता था, नॉट रियली, सच में नहीं, ऐसा नहीं, इट्स रियली नॉट मोर देन अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। ये वाकई में के लिए रियली नॉट मोर देन अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों के खेल से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। तो सेंटेंस बिल्कुल सही बनाना है। फिर ए ने क्या बोला, देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं, देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं, देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि तुम कर पाते हो या नहीं। तो ये जो की और या का कॉम्बिनेशन होता है, इसके लिए हम वेदर और का यूज करते हैं, ये कंजंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा अब आप सोचेंगे कि सर आपने यहां पर की तो बोला ही नहीं, देखते हैं कि तुम कर पाते हो या नहीं, तो मैं की बोलता चाहे मैंने नहीं बोला, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? सेंस तो बिल्कुल सेम है। हिंदी में आप की बोल भी तो सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश बनाते हैं तो इंग्लिश में भी सेंस के हिसाब से आप बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस में आप वेदर और का यूज करते हैं जहां पर नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी होती है। तो यही तो इंग्लिश की खासियत है कि आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पे बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही बनाते हैं, हर बार ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। लेट्स सी वेदर पॉजिटिव बात, और फिर और नेगेटिव बात, और नॉट, यू कुड डू इट और नॉट, तुम कर पाते हो या नहीं। कर पाना, कर सकना, उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। मोडल वर्ब्स में बताऊंगा, आपको बताया भी है पहले, लेकिन इस कोर्स में मैं आपको डिटेल में छोटी छोटी चीजें कॉन्वर्सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। अच्छा बी ने क्या कहा, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? वाई, क्यों, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? डोंट यू ट्रस्ट मी?
इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता था, डू यू नॉट ट्रस्ट मी। जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप इंग्लिश में थोड़ा सा इंप्रूव करते जाएंगे तो आप पहले ऐसे बनाने लगेंगे, फिर जैसे आप इंग्लिश का लेवल आपका एडवांस होगा, आप बोलने पे आते जाएंगे तो आप जहां भी देखें कि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ रही है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट को आप इसके साथ मिला लेंगे और तब आप कहेंगे डोंट यू ट्रस्ट मी। नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैंने आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा है जो ये कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई हैवंट सीन, मैंने नहीं देखा है, इवन अ सिंगल पर्सन इन माई लाइफ, एक भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में हु कुड डू इट, जो ये कर पाए। लेकिन आज तुम ऐसा व्यक्ति देखोगे, लेकिन आज, बट टुडे यू विल सी, तुम देखोगे सच अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति। अच्छा ठीक है, अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। इफ यू डू इट आई विल गिव यू 5,000 रुपीज। इफ यू विल डू इट, ऐसा मेरे को नहीं कहना है। ये बातें आपको समझ में आएंगी जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ोगे। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ वाले क्लॉज में विल का यूज नहीं होता है, तो ये तो हो गया ग्रामर। लेकिन अभी हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसे समझिए। सिर्फ इतना जानिए कि इसे इस तरह से बोलना ठीक है, गलत नहीं है। इतने बड़े रिस्क के लिए केवल 5,000 रुपए, ओनली 5,000 रुपीज फॉर सच अ ह्यूज रिस्क। और यहां पर लग गया एक्सक्लेमेशन मार्क। कहां पर? ये देखिए, यहां पर। ये इसका मतलब है कि मैं चौंक के बोल रहा हूं, थोड़ा सा अमेज्ड हो रहा हूं। कम से कम 10,000 रुपए तो ऑफर करो, कम से कम एटलीस्ट ऑफर, कम से कम ऑफर करो 10,000 रुपीज। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ओके, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज। आई विल गिव यू 10,000 रुपीज। मैंने क्या कहा? आई विल गिव यू। मैंने ये नहीं कहा ना आई विल गिव यू। वैसे ये क्या है? ये है आई विल, लेकिन मैंने आई विल। इतना लंबा कॉन्वर्सेशंस में अवॉइड किया जाता है, आप शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलते हैं। ओके, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज। पैसे तैयार रखना, कीप द मनी रेडी। तुम हारने वाले हो, यू आर गना लूज। गोना, ये क्या है? गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन, गोइंग टू। तो जब भी आप कहते हैं ना तुम ये काम करने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तुम हारने वाले हो, ये होने वाला है, तो गोइंग टू हैपन, गोइंग टू डू इट। जैसे मैं खाना खाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक द फूड। मैं वहां जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो देयर। मैं आपसे मिलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू मीट यू। मैं आपको आज कॉल करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कॉल यू टुडे। तो ये गोना, गोइंग टू की जगह पे गोना कहना कॉन्वर्सेशन में बड़ा कॉमन है। मैं तुम्हें आज कॉल करने वाला हूं, आई एम गोना कॉल यू टुडे। तो गोना बोला तो थोड़ा एडवांस भी लगता है, तो ये धीरे धीरे आप गोना पे आ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में आपको हर सेंटेंस को गोइंग टू के साथ चलना है, और हो सके तो गोना के साथ बोलेंगे। अभी आगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में तो बहुत कुछ आने वाला है, तब आप सीखते जाएंगे। फिलहाल तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैंने क्या बोला था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो ए ने बोला लास्ट, देखते हैं, समय बताएगा। देखते हैं, लेट्स सी, समय बताएगा, टाइम विल टेल। तो गाइस, अभी तक आपने क्या देखा कि मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोला और फिर तुरंत उसका इंग्लिश बोला, हिंदी में बोला तुरंत उसका इंग्लिश। तो जिस दिन आपके मन में आने वाला हर हिंदी का सेंटेंस आप तुरंत इंग्लिश में बोलने लग जाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लग जाएंगे, समझ लीजिए उस दिन से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो प्लानिंग है मेरी, कि इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जब 90 या 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इंग्लिश आपके मुंह से निकलने लगेगी। और इसीलिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, जैसे कि मैं जानता हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस को ऑन अ डेली बेसिस, एवरी डे सुनना। तो आपके लिए हो सकता है नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेली एक कॉन्वर्सेशन आप सुनेंगे। डेली का मतलब है डेली, ये नहीं कि आज सुना फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, ऐसे नहीं। डेली सुनना है। रोज शाम को, मॉर्निंग में, जब भी आपके पास टाइम हो, आप कॉन्वर्सेशन को देखिए। एक नई कॉन्वर्सेशन डेली आपके लिए मिलेगी। ऐसी मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है जो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट के बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी डेली करनी है, यानी कि
आपके सामने एक सेंटेंस हो हिंदी में, उसका इंग्लिश बोला जाए, आपने सुन लिया, अब आपने अपने मुंह से इंग्लिश बोली। इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस आपकी हो, इसके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजी मैं तैयार कर रहा हूं। डेली आपको एक पैराग्राफ ऐसा मिले जो हिंदी में हो और उसकी इंग्लिश लिखी हो, ताकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑन अ डेली बेसिस आप करें। इंग्लिश रीडिंग, ये तो देखिए आपको डेली करनी चाहिए। जितना आप रीड करेंगे, जितना आप इंग्लिश पढ़ते जाएंगे, उतना इंग्लिश आपकी जुबान पे फिट होने लग जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी करना है। अच्छा, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बात है तो देखिए सेंटेंसेस को बनाना आपको आना चाहिए, जिसके लिए ही तो आप पढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, टेंसेस होते हैं, सभी टेंसेस आपको आने चाहिए। मॉडल वर्ब्स जितनी भी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और मॉडल वर्ब्स ही क्यों, जितनी भी वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब्स हैं या लिंकिंग वर्ब्स हैं, जितनी भी हैं उनका डिटेल में ज्ञान होना चाहिए, जो कि इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको मिलेगा। और डे टू डे वोकैबुलरी तो खैर ये अपने आप ही इंप्रूव होती जाती है। जैसे जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो डे टू डे वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती जाएगी, जो आपकी डेली कॉन्वर्सेशंस में नीडेड है। मैं इस बात के लिए सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हूं कि 90 to 100 डेज में आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी। बस मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं डे वाइज, उन वीडियोस को आप ध्यान से पूरा देखिए। चाहे आपको लगे कि ये टॉपिक थोड़ा सा इजी है, फिर भी स्किप मत करिए, पूरा देखिए। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मैं शुरुआत में नहीं बताता हूं कि ये चीज कवर कर रहा हूं, लेकिन वो चीजें आगे कवर हो रही हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है। और ये जो चीजें हैं, ये सब चीजों के लिए मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूं, अभी वर्क चल रहा है और जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा, आपको पता लग जाएगा। तो आप किसी वीडियो को मिस मत करिएगा और ध्यान से पूरे जोश के साथ इंग्लिश सीखने में अपनी मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बनाना है, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।